नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मनीषा केस की। लगातार अपडेट सामने आ रहा है। इसमें पुलिस ने जब जांच की थी इस मामले की, तब पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथों में ली और उसके बाद लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। परिवार के आस इर्द गिर्द जांच चल रही है। 3 से 4 बार इस बाबत जो स्कूल के जो संचालक है उनसे पूछताछ की जा चुकी है। मनीषा के पिता से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। दरअसल जो सीबीआई है वो हर एक फैक्ट को बार बार क्रॉस चेक कर रही है ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना हो और किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। एक एक दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं क्योंकि ये जो जांच है काफ़ी समग्र रूप से फैली हुई है। ऐसे में एक एक दस्तावेज को संलग्न करना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, सारे बयान को कलमबंद करना, ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनमें सीबीआई लगी हुई है। आपको बता दूं, इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये भी है कि शुरुआत में क्या ये मामला मर्डर की तरफ घूम रहा है, क्या ये मामला सुसाइड की तरफ घूम रहा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी पुलिस और या ये कहे कि सीबीआई खुले दिमाग से पूरे मामले की जांच कर रही है। यानी कि अभी सारे ऑप्शंस ओपन हैं क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो मर्डर के तहत दर्ज किया गया था। अब जांच आगे बढ़ रही है तो ये भी हो सकता है कि अगर सबूत मर्डर से संबंधित आए तो मर्डर के तहत मामला दर्ज हो। लेकिन अभी तक जो सबूत इशारा कर रहे हैं, जिसमें कई सारी सीसीटीवीज हैं, पिता का बयान है, इसके अलावा आई विटनेसेस का अकाउंट है, कीटनाशक जिसने बेचा था उसका बयान है, स्कूल के संचालक का बयान है, नर्सिंग कॉलेज के अधिकारियों का बयान है, ये तमाम जो सुसाइड नोट है, ये ऐसी तमाम चीज़ें जो इशारा तो कर रही है कि हो सकता है कि मामला खुदकुशी से जुड़ा हो। लेकिन अभी भी पुलिस का यानी सीबीआई का कहना है कि वो हर एक पहलू से मामले की जांच कर रही है, वेरीफाई करना चाह रही है कि अगर ऐसा है तो कोई संशय ना हो। कोर्ट में जब मामला जाए तो कोर्ट के सामने ये ना हो कि ये तो आपने जो ये बोला है ये ऐसा तो नहीं है, यानी किसी तरह की कोई किरकिरी ना हो। इन तमाम बातों में लगी है सीबीआई। जैसे मैंने आपको बताया, तीनों बार एक जैसे सवाल ही पूछे गए हैं संजय से, यानी जो उनके पिता हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो उनसे पूछा जाए कि अब डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये एक टेक्टिक्स होती है सवाल पूछने की। जिस प्ले स्कूल में मनीषा 1 महीने से ज़्यादा पढ़ा रही थी, उसके संचालक हैं, उनका नाम है रोहित दहिया। 4 बार उनसे पूछताछ की जा चुकी है। 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त का पूरा जो घटनाक्रम है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इतनी बार क्यों पूछताछ की जा रही है। सवाल गांव थाणी लक्ष्मण का ये मामला है, जब मनीषा अपने घर से निकली थी और स्कूल पहुंचती है गांव सिंघानी में, और उसके बाद से 13 तारीख को उसकी लाश मिलती है। जैसे मैंने बताया, मनीषा की आखिरी कॉल उसके पिता नहीं उठा पाए थे, इस तरह का बयान उनके पिता ने दिया था। इसके बाद जब उन्होंने फ़ोन किया मनीषा को तो मनीषा फ़ोन नहीं उठा रही थी। सीबीआई के पास सीडीआर रिकॉर्ड भी है। उनके परिवार से जो सवाल पूछे गए वो कुछ इस तरह से है। आपको क्या लगता है कि मनीषा के साथ क्या हुआ होगा? आखिरी बार कब संपर्क हुआ था? क्या बात हुई थी? प्ले स्कूल जाते समय क्या कहकर गई थी? क्या छुट्टी होने के बाद नर्सिंग कॉलेज जाने की बात कहकर गई थी? जब संपर्क नहीं हुआ तो फिर आपने कितनी बार कॉल किया? 1 बार, 2 बार? ये ऐसे तमाम सवाल है जो पूछे गए और सब टाइमलाइन को मिलान कर रही है ताकि किसी तरह का कोई शक और संशय ना हो। अब मैं आपको बताया तो अब तक किससे पूछताछ हो चुकी है जो सीबीआई ने कर चुकी है। मनीषा के पिता संजय और परिजनों से 3 बार पूछताछ हो चुकी है। प्ले स्कूल के संचालक और स्टाफ से पूछताछ हो चुकी है कई बार। नर्सिंग कॉलेज के संचालक और स्टाफ से पूछताछ हो चुकी है। जिन लोगों ने सबसे पहले लाश को देखा था, ईश्वर और सत्यपाल, इन दोनों से भी पूछताछ हो चुकी है। मोनोस्प्रे जो कीटनाशक है, जिस दुकानदार ने दिया था उससे पूछताछ हो चुकी है। कुछ विरोधाभास मिला है लेकिन अभी सीबीआई ने खुलकर कुछ नहीं बोला। सीबीआई कह रही है कि अभी जब तक पूरी तरह से फुल प्रूफ ना हो जाए तब तक अभी कोई बयान जारी सीबीआई नहीं करेगी। सैंपल्स जो प्रिजर्व किए थे एम्स के, उससे संबंधित भी सीबीआई को जानकारी मिली है। तीसरी बार जो पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों ने बिसरा सैंपल निकालकर पुलिस को दिए थे और ये सुनहरिया लैब, ये बता रहे हैं सुनारिया लैब में प्रिजर्व किए गए थे। प्रिजर्व किए गए सैंपल्स पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिए हैं। अब सीबीआई ने फ्रोजन विसरा की दिल्ली एम्स में जांच कराएगी और ये काफ़ी अहम हो सकती है। जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी जांच होगी ताकि जो सच है वो सामने आ सके। इस तरह की जानकारी अब निकल कर आ रही है। खैर, इसको लेकर और भी जो अपडेट होंगे वो आपको देता रहूँगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।